वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। बच्चों, आज का जो टॉपिक है अपना, इससे पहले जो डिस्कस कर चुके थे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। पैरामेट्रिक इक्वेशन यदि गिवन है x इक्वल टू एफ टी, जो है ना x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी, मतलब x जो है सो फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, तो इसको हम ये कहते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ t, किसके रूप में? t के रूप में। अब ये जो है ना, कल इस पे हम चर्चा कर चुके थे, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। इसके बारे में डिस्कस ये किए थे कि यदि पैरामेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन हो x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी के फॉर्म में, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू था ये था g डैश टी डिवाइडेड बाय एफ डैश टी। ये इसके बारे में हम डिस्कस कल कर चुके थे, इस पे क्वेश्चन भी कर चुके थे। अब है नेक्स्ट, हमें समझना है कि यदि हम इस dy बाई डी एक्स को, देखो ध्यान से इधर, dy बाई डी एक्स को यदि हम फिर से डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएट करें, फिर से अगेन डिफरेंशिएट करें, तो अगेन डिफरेंशिएट करें तो यहां भी g डैश टी डिवाइडेड बाय एफ डैश टी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगी dy बटा dx। अब यहां पे क्या होगा? डिवीजन रूल अप्लाई होगी, ऊपर वाले u नीचे वाले v। तो डिवीजन रूल क्या कहती है कि पहले u को डिफरेंशिएट कीजिए तो v कांस्टेंट होगी, इसका मतलब f डैश t ये कांस्टेंट के रूप में होगा, और g डैश t का डिफरेंशिएशन g डबल डैश t हो जाएगा। डबल डैश का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन, इनटू फिर इस अंदर वाला t का डिफरेंशिएशन, तो dt बटा dx हो जाएगी, माइनस। अब यहां पे क्या करें हम? u को ऐसे ही छोड़ दे एज इट इज कांस्टेंट के रूप में, v को डिफरेंशिएट करें तो v क्या है? f डैश t, इसका डिफरेंशिएशन f डबल डैश t, और इस अंदर वाला t का डिफरेंशिएशन dt बटा dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v स्क्वायर हो जाएगी, v की वैल्यू है f डैश t, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई डिफरेंशिएशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो dt बट्टा dx dt बट्टा dx दोनों टर्म में है, दोनों टर्म में जब है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा d और d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है y का दो बार डिफरेंशिएशन, y का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन से, जो है ना 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। इसके बाद यहां पे हम यदि कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा f डैश टी इंटू जी डबल डैश टी माइनस जी डैश टी इंटू एफ डबल डैश टी इंटू डी, ठीक है, इंटू dt बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश टी का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एफ डैश टी का होल स्क्वायर। यदि हम x के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट कर दे तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम फिर क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं यहां से, पहले नोट कर लीजिए इसको। ये क्या है? हो गया? तो चलिए क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन में x इक्वल टू साइन के पावर 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस 2t और y इक्वल टू है कॉस पे पावर 3t डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन 2t। ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो हम अलग अलग पार्ट वाइज हम पहले x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ये फंक्शन है t का, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये भी है फंक्शन t का, तो इसको भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम पहले जो है ना x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो x को यदि हम डिफरेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में तो ये x बन जाएगा dx बाई dt, मतलब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा dx बाई dt। अब यहां पे राइट साइड में यदि हम साइन के पावर 3t और डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos 2d को हम क्या करें? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा d बटा dt साइन पे पावर 3t डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos 2t। अब यहां से इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है? t का फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो हम यहां से जो है ना अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल या जो है ना डिवीजन रूल। क्वोशिएंट रूल या डिवीजन रूल यदि हम अप्लाई करते हैं तो यहां पे सबसे न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसको u लेट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो है इसको v लेट कर लेते हैं। तो अब यहां से हम अप्लाई यदि करें तो ये क्या बनेगा? dx बाई dt इक्वल टू, अब यहां पे क्या करें? v को एज इट इज छोड़ दे, u को डिफरेंशिएट करें, माइनस u को एज इट इज छोड़ दे, v को डिफरेंशिएट करें, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब यहां से
u की वैल्यू है साइन पे पावर 3t, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो v जो है रूट अंडर कॉस डो टी, ये कांस्टेंट होगा, माइनस जब v को डिफरेंशिएट करेंगे v है रूट अंडर कॉस डो टी, तो यहां पे u साइन के पावर 3t ये कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v की वैल्यू है रूट अंडर कॉस डो टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब यहां से डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है, यहां पे रूट अंडर कॉस डो टी ये कांस्टेंट है, एज होगा। अब यहाँ पे साइन पे पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे इसको चेन रूल से, तो पावर को पीछे पावर में से एक कम करेंगे और जिस पे पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो किस पे पावर है, साइन टी पे पावर है, तो साइन टी का डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सेम यहाँ पे साइन पे पावर 3t कांस्टेंट होगा और यहाँ पे रूट अंडर कॉस दो टी का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 रूट अंडर कॉस दो टी, फिर इस रूट अंडर कॉस दो टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट अंडर क्या हो जाएगा 2t माइनस साइन 2t, फिर इस 2t का डिफरेंशिएशन 2 बाहर t का 1, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगी, ठीक है, और 2 बाहर हो जाएगा। अब यहां पे एक और इसका यदि हम एलसीएम ले ले तो ये बनेगा रूट अंडर कॉस दो टी, रूट अंडर कॉस दो टी, एक से डिवाइड करें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस दो टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रूट अंडर कॉस दो टी है तो यहां से क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या बनेगा, रूट हट जाएगी तो क्या हो जाएगी कॉस दो टी, यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे ये न्यूमरेटर और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों यहां से cos दो टी और यहां पे है रूट अंडर cos दो टी, दोनों आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहां से तो इसको लिख सकते हैं cos 3, यहां पे 3 cos दो टी और ये रहा cos टी और ये है साइन पे पावर 2t, ये बनेगा। इसको लिखना चाहे तो ये क्या है, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा साइन 2t को लिख ले 2 साइन t इंटू कॉस टी, इसको ब्रेक कर दे हाफ एंगल में ब्रेक करे तो क्या हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस टी और ये है साइन पे पावर 3t। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन जो टर्म होगी कॉस टी कॉमन हो सकता है, साइन स्क्वायर t कॉमन ले ले तो बनेगा क्या, तो बन जाएगा 3 कॉस 2t प्लस यहां पे बचेगा 2 साइन पे पावर 2t, साइन पे पावर 2t डिवाइडेड बाय, अब यहां पे cos 2t और यहां पे रूट अंडर cos 2t, मतलब ये cos 2t पे पावर 1/2 और ये है cos 2t, तो ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा cos 2t पे पावर 3/2, दोनों का पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 1/2 पावर और 1 पावर 3/2 पावर हो जाएगी यहाँ पे cos 2t पे। इसको जो है ना सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा dx बाई डी टी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय cos 2t पे पावर 3/2, ये बन जाएगा dx बाई dt का वैल्यू, dx बाई dt का वैल्यू। इसके बाद है y इक्वल टू cos पे पावर 3t और रूट अंडर साइन 2t, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम इसी तरह सॉल्व करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे इसी तरह सॉल्व करेंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं y इक्वल टू cos पे पावर 3t डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन टी। तो पहले इसको नोट कर ले फिर हम इसको बात करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जो है ना dt dy बाई डी टी, चलिए हो गया। आइए y इक्वल टू है cos पे पावर 3t डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos 2t, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये y जो है किसकी फंक्शन है t की फंक्शन है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए इस y को हम डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो यदि हम डिफरेंशिएशन दोनों तरफ कर दे तो d/dt y का डिफरेंशिएशन d/dt इस पूरे फंक्शन का, ये है cos पे पावर 3t डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos 2t, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हम एक ध्यान दे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है t का फंक्शन, ऊपर भी t का फंक्शन नीचे भी t का फंक्शन, तो एक को u लेट कर ले एक को v लेट कर ले। तो यहां से हम डिवीजन रूल से हम क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिवीजन रूल से क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। तो यदि हम डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं तो डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा बता दो, यहां से देखो तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dt। अब यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करें तो क्या होता है न्यूमरेटर यहाँ पे क्या करेंगे cos पे पावर 3t का डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो है रूट अंडर cos 2t ये कांस्टेंट के रूप में होगा, माइनस जब हम क्या करेंगे
रूट अंडर कॉस दो टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस पे पावर 3t ये क्या होगा, कांस्टेंट के रूप में होगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस दो टी का क्या होगा, कॉस दो टी का होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, डिवीजन रूल क्या होता है, u को डिफरेंशिएट करें तो v कांस्टेंट माइनस v को डिफरेंशिएट करें तो u कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इस डिवीजन रूल पे हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद ध्यान से समझे तो यहाँ dy बाई dx dt की जो वैल्यू है, dy बाई dt की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी बता दो, रूट अंडर कॉस दो टी एज इट इज होगा। अब इस कॉस पे पावर 3t का डिफरेंशिएशन, कॉस पे पावर 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पीछे पावर में से एक कम करेंगे तो क्या होगा, कॉस पे पावर 2t एक कम करे, फिर जिस पे पावर है कॉस टी पे पावर है तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। क्या होता है, माइनस साइन टी। तो ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन कॉस पे पावर 3t का। इसके बाद है माइनस कॉस पे पावर 3t, ये कांस्टेंट है ऐसे ही कांस्टेंट के रूप में, इनटू रूट अंडर कॉस दो टी का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या होगा, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर x, लेकिन x के जगह पे क्या है कॉस दो टी, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस दो टी, फिर इस कॉस दो टी का डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा माइनस साइन दो टी, फिर इस दो टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 इंटू टी का 1, 2 बाहर टी का क्या हो जाएगा 1। सब क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लो ये कंपोजिट फंक्शन बनता है। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट अंडर पूरे को क्या करेंगे, पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, फिर इसके अंदर में जो फंक्शन है ठीक है उसके रिस्पेक्ट क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अलग अलग करके तीनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिवाइडेड बाय क्या है बोलो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos 2t, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, cos 2t बनेगी। अब ध्यान से समझना, अब यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है रूट अंडर cos 2t, और यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, नहीं गिवन है इसका मतलब क्या है 1। ये दोनों को यदि एलसीएम लेते हैं तो रूट अंडर cos 2t बनेगा, क्या बनेगा, रूट अंडर cos 2t। अब यहां से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये रूट अंडर cos 2t है और रूट अंडर cos 2t से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बोलो, cos 2t हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगी। यदि इस रूट वाले से इससे मैं मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल हो जाएगी रूट, और यदि हम इससे cos 2t को इस रूट अंडर 2t में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आधा पावर है, रूट का मतलब हाफ, और ये है पूरे एक पावर है, एक और आधा मिलकर क्या हो जाएगा 1.5, एक और आधा मिलकर क्या हो जाएगा 1.5, तो cos 2t पे पावर 3/2 हो जाएगी, cos 2t पे पावर कितना हो जाएगी 3/2। अब यहां मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा cos 2t, और ये जो 3 है इसको पहले ले लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 3, और ये रूट अंडर cos 2t रूट अंडर cos 2t क्या बनेगा cos 2t बन जाएगा, और यहां पे cos स्क्वायर t है तो cos स्क्वायर t, और ये sin t है तो sin t एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 से 2 को कैंसिल कर लेंगे। इसके बाद क्या बनेगा cos स्क्वायर क्या है cos पे पावर 3t, और इसको देखो sin 2t है, इसको हाफ एंगल में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा 2 sin t इंटू cos t, 2 sin t इंटू cos t। अब यहां से कॉमन लेना चाहे तो कॉमन क्या हो सकता है cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। यहां पे sin t इसमें भी है और इसमें भी है तो क्या करें कॉमन ले ले, तो बचेगा क्या, यदि हम cos स्क्वायर t और sin t कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा 2, क्या बचेगा देखो यहां पे -3 cos 2t, -3 cos 2t बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा बोलो cos स्क्वायर sin cos स्क्वायर t और sin स्क्वायर t ले ले, sin t ले ले कॉमन तो क्या बन जाएगा बोलो 2 cos स्क्वायर t बनेगा, क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर t, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos t, cos 2t होगा, यहां पे क्या हो जाएगा cos 2t पे पावर 3/2, cos 2t पे पावर 3/2। तो यहां से हम ध्यान दे तो dy बाई dt का वैल्यू dy बाई dt होगा, यहां पे सॉरी यहां पे dy बाई dt की वैल्यू, और इससे पहले हमने dx बाई dt की वैल्यू सॉल्व कर लिए थे। अब यदि हम दोनों को डिवाइड कर दे तो हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी dy बाई dx की वैल्यू। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम दोनों को डिवाइड करके दिखा देते हैं dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। तो देखिए इससे पहले जो है ना, सबसे पहले हमने dx बाई dt सॉल्व करे थे, जो है ना सॉल्व किया था, जो था वैल्यू sin स्क्वायर t cos t इंटू 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t के पावर 3/2,
इसको इक्वेशन 1 लेट कर ले। इसके बाद है यहाँ पे dy बाई डी टी सॉल्व किए थे, तो dy बाई डी टी क्या, इसका जो वैल्यू बना था क्या बना था, cos स्क्वायर टी साइन टी इंटू 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t के पावर 3/2। इसको इक्वेशन 2 लेट कर ले। dx बाई डी टी को इक्वेशन 1, dy बाई डी टी को इक्वेशन 2। अब नाउ इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 1 से, तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर दे तो यहां बन जाएगी ये जो वैल्यू है इसकी cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू यहां पे 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t डिवाइडेड बाई cos 2t के पावर 3/2, cos 2t पे पावर 3/2। इसको डिवाइड करना है हमें dx बाई डी टी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू बनेगा 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बनेगा इसकी वैल्यू। अब यहां पे डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है cos 2t के पावर 3/2, यहां पे cos 2t के पावर 3/2 cos 2t के पावर 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से cos t से इसके पावर जो है ना cos t स्क्वायर के पावर कैंसिल हो जाएगी और sin t से sin स्क्वायर t के पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये sin t बनेगा। अब यहां पे यदि और इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर बच जाएगा cos t, नीचे बचेगा cos sin t और यहां पे न्यूमरेटर में बनेगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 जो है ना यहां पे बनेगा cos 2t, इसकी वैल्यू रख दे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बनेगा 3 cos 2t, इसकी वैल्यू रख दे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस यहां पे 2 साइन स्क्वायर t है तो 2 साइन स्क्वायर t रख दे। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहां बनेगा dy बाई dx की वैल्यू न्यूमरेटर में बनेगा cos t इंटू 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t, ये बन जाएगा और डिनोमिनेटर में बनेगा sin t और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t, ये बन जाएगी। और इसको यदि हम सिंपली यहां से माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा, यदि cos से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दे, cos t से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दे, sin t से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दे, या और माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा जो है ना प्लस 4 cos पे पावर 3t माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin पे पावर 3t। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है sin 3t का या sin 3 थीटा का फार्मूला होता है यदि थीटा होता तो, लेकिन t है तो क्या हो जाएगा cos t का cos 3t का फार्मूला होता है और डिनोमिनेटर में जो है ये होता है sin 3t का फार्मूला होता है। दोनों को डिवाइड कर दे cos 3t डिवाइडेड बाय sin 3t, यहाँ पे माइनस तो क्या बनेगा माइनस cos 3t, ये बन जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये क्या बनेगा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये इसकी dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, dy बाई dx की वैल्यू, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।